हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम पीजीटी की सीरीज़ शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने आप लोगों से सजेशंस भी मांगे थे कि कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं। तो सबके अलग अलग टॉपिक्स आए। किसी ने कहा फ्लोरल जो फॉर्मूलाज हैं उस पे बना दो, कई ने कहा कि डैब बायो पढ़नी है, किसी ने कहा था कि उनको जो है मॉर्फोजेनेसिस और बायोटेक पढ़नी है। तो सबके अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं रैंडमली कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो उठाऊंगी, उसकी आपको एक वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि अगर हम एक एक यूनिट वाइज करेंगे ना, तो किसी को कुछ पढ़ना है, किसी को कुछ पढ़ना है, तो सबके अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो आई डिसाइडेड कि सिलेबस में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए अपने आप टॉपिक पे एक वीडियो ले आया करूँगी। और वो सारी वीडियोज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगी। उसमें कोई भी ऐसी नहीं होगी जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होगी। मैं जितनी भी वीडियोज़ लाऊंगी वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वेस्ट कुछ नहीं जाएगा, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वैसे ही आज मैंने जो वीडियो लाई है वो मुझे जब इन्होंने सजेस्ट करा, तो आई थॉट कि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो मिल भी नहीं रहा है कहीं पे। मतलब वो थोड़ा कंटेंट उसका ना बहुत वाइड है। आज जो हम टॉपिक करेंगे, आज यूनिट 1 डाइवर्सिटी से मैंने टॉपिक लिया है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिसमें कि मैं थोड़ा सा आपको एंजियोस्पर्म्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में बताऊंगी, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगी, फ्लोरल फार्मूलाज के बारे में बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ्लोरल फार्मूला को लिखते कैसे हैं, कौन सा सिंबल क्या आपको डिनोट करता है वो, और जितनी भी आपके सिलेबस में फैमिलीज़ दी गई हैं उन सारी फैमिलीज़ के फ्लोरल फार्मूलाज और उनके एग्जांपल्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। इसमें हमने एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़नी है। पढ़ने के लिए ये बहुत वाइड सिलेबस है। अगर आप हर एक फैमिली के बारे में सब कुछ पढ़ने लगेंगे, उसके बेसिक हैबिटेट से लेकर उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंसेस, तो ये बहुत वाइड चैप्टर हो जाएगा। और आपका एग्ज़ाम इतना हाई लेवल का आता नहीं है पीजीटी का कि वो आपसे इतना डीपली कोई क्वेश्चन पूछेंगे। वो आपसे मैक्स टू मैक्स, वैसे तो इस फ्लोरल फार्मूला से लेकर अभी तक तो इतने हाई फाई ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ आए नहीं हैं आपके एग्ज़ाम में। जो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एंजियोस्पर्म्स के बारे में, फ्लोरल फार्मूला से पूछ लिया जाएगा। और अगर आपको एक बार फ्लोरल फार्मूला पता चल गया ना किसी भी फैमिली का, तो उससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप निकाल पाओगे अगर आपको वो पता चल गया है। एग्जाम्पल्स जो मेजर मेजर एग्जाम्पल्स हैं, जितने लेवल के आपके एग्ज़ाम के लिए हैं उतने मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, उससे ज़्यादा आपको जाना नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी बाहर से आता है तो वो फिर किस्मत की बात है, क्योंकि वो तो फिर ऐसी चीज़ें, क्योंकि अब आप सारा कुछ भी नहीं याद रख सकते ना। जितना हमारे बस में हम उतना ही पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारा इंक्लूड कर दिया हुआ है। और अगर फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी आपके ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें शेयर करें ये वीडियोस और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज हम डाइवर्सिटी यूनिट का ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है इससे पीजीटी का। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहली 3 लाइंस में बोलूँगी, उसी में ही वो आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं, आपको पता है हायर प्लांट्स इसमें आ जाते हैं। जितने भी प्लांट्स आप देखते हो अपने आसपास में, जो जिनमें फ्लावर लगता है ना, वो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स किसके अंडर आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंडर आ जाते हैं। इससे पहले आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स आपने पढ़े, जिम्नोस्पर्म्स में कोई फ्लावर नहीं होता है, कोई अनकोडेड सीड्स उसमें प्रेजेंट, सीड कोड प्रेजेंट नहीं होता है। फ्रूट जो होता है उसके अंदर सीड एनक्लोज नहीं होता है। उससे पहले ब्रायो, टेरिडो, है ना, कितने सारे आपने पहले छोटे छोटे वो फैमिली ये पढ़ी हुई हैं, फाइलम्स पढ़े हुए हैं। तो कहीं पर भी जो है आपने फ्रूट या फ्लावर का मेंशन नहीं सुना कि यहाँ पे फ्रूट डेवलप हो रहा है या यहाँ पे फ्लावर डेवलप हो रहा है। ये फ्लावरिंग है ना, वो इसका क्या है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म्स में आ जाएंगे। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ये डेवलप होकर क्या बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं। पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स कैसे बनाते हैं, देखो, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे मेल पार्ट जो है सेक्स ऑर्गन है, ओव्यूल यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, फ्लावर बनता है। इस फ्लावर में प्रेजेंट होती है ओवरी, जो कि फ्रूट बनाती है बाद में जाके, और जो ओव्यूल उस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बाद में जाके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके सीड्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पे है, दैट इज सीड एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट।
कि यहाँ पर जो सीड है वो इस फ्रूट के अंदर क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है। यहीं से आपका लास्ट टाइम जब भी पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था तब यहाँ से ही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। आई गेस 2016 में जब आपका एग्जाम हुआ था उसमें यहीं से क्वेश्चन आया था। 4 ऑप्शंस थे, उसमें से 3 ऑप्शंस में आपको जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल दे दिए थे, एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल दिए थे और एक उन्होंने जिम्नोस्पर्म डाल दिया था, आई गेस साइकस डाला था शायद। तो उसमें आपको बताना था कि इन उनमें से किसके पास जो है एनक्लोज्ड सीड नहीं होता है फ्रूट के अंदर। तो अगर आपको पता है कि एंजियोस्पर्म्स कौन कौन है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 3 एंजियोस्पर्म है, एक साइकस है, मतलब जिम्नोस्पर्म है। ऑब्वियसली जिम्नोस्पर्म्स में जो है कोई भी फ्रूट नहीं होता, सीड्स एनक्लोज उसमें नहीं होता है। तो वहाँ से इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया था लास्ट टाइम। तो इतना ही ऐसा ही लेवल पूछा जाएगा, इतना बहुत पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे, इतना सिलेबस है होगा नहीं होगा, उतने चक्कर में हमने झमेले में पढ़ना ही नहीं है। जितने लेवल की हमसे हो रही हैं चीज़ें हमने बस कामली उसी को ही पढ़ना है, उसी को ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट फ्लोरल डायग्राम्स और फ्लावर जो है फॉर्मूला जो है वो तो मैं आपको क्लियर करवा ही दूँ। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स इसमें आ जाते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स, बड़े बड़े पेड़ पौधे जो है इसमें आ जाएंगे। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट आ जाएगी इसमें। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े ही प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। वुल्फिया, पिक्चर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, वुल्फिया देख लो कितना छोटा सा ये एक प्लांट है, प्लांट भी नहीं बोलूँगी मैं, छोटा सा प्लांट है, हाँ प्लांट ही है वॉल्फिया। ठीक है, वहाँ उतने छोटे से लेकर ये देख लीजिए यूकैलिप्टस कितना बड़ा पेड़ है ये। ठीक है, अप टू 100 मीटर्स तक इसकी हाइट होती है। तो इस तरह से ये जो एंजियोस्पर्म्स है ना इसमें वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट देखने को मिलता है, वाइड रेंज है हैबिटेट की, छोटे से बड़ा हर टाइप का पेड़ पौधे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनका बहुत वेराइटी ऑफ यूज़ भी होता है, जैसे फूड की फॉर्म में कुछ पेड़ ऐसे होंगे जो हमें फूड प्रोवाइड करेंगे, फॉडर प्रोवाइड करेंगे, फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे। मेडिसिनल वैल्यू वाले बड़े सारे प्लांट्स है या जिनसे हम बड़ा कमर्शियली अपने आप को फ़ायदा करवा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की 2 क्लासेस की बात करें तो कौन कौन सी हैं इसकी 2 क्लासेस, एक है मोनोकोटिलिडन्स और दूसरी है डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स नाम से ही पता चल रहा है जिसमें एक ही सिंगल कोटिलिडन होगा। डाइकोटिलिडन्स वो जिनमें कि 2 डाइकॉट्स जो है वो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। अब हमेशा याद रखनी है जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स की अगर आप लीफ देखोगे ना, जैसे मान लो ये लीफ है तो उसमें पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलती है। पैरेलल वेनेशन कैसी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है, या फिर इस तरह की भी हो सकती है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलती है। जबकि अगर आप डाइकॉट्स को देखोगे तो डाइकॉट्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन, इस तरह का एक जाल जैसा नेटवर्क सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होती है, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। इसके अलावा मोनोकॉट्स है वो ट्राइमेरस है और डाइकॉट्स जो है वो टेट्रामेरस भी हो सकते हैं, पेंट्रामेरस फ्लावर भी हो सकते हैं। अब क्या होता है ये ट्राइमेरस और टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ट्राइमेरस की मैं अगर बात करूँ तो उनमें जो वर्ल है, फ्लोरल वर्ल है, जैसे आपके एंथर्स हैं, एंथर्स नहीं कहूँगी मैं, अगर एंड्रोशियम कहूँगी, गाइनोशियम हो गया, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, तो वो 3-3 के पेयर में तीन तीन के नंबर में प्रेजेंट होंगे। जैसे 3 पेटल्स होंगे, 3 सेपल्स होंगे, 3 एंड्रोशियम होंगे, 3 गाइनोशियम होंगे, इस तरह से, तो उसको बोलते हैं ट्राइमेरस। और वहीं अगर मैं बात करूँ टेट्रामेरस और पेंटामेरस की तो इसमें 4 के कॉम्बिनेशन में होंगे या 4-4 के फॉर्म नंबर में होंगे और 5-5 के नंबर में होंगे, उसको बोलेंगे पेंटामेरस। ठीक है, तो आपने याद रखना है मोनोकॉट में ट्राइमेरस होता है, डाइकॉट में टेट्रामेरस और पेंटामेरस होता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास में है कि जो एंजियोस्पर्म्स में मेल सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज़ योर स्टेमन। स्टेमन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ये जो स्टेमन होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये फिलामेंट होता है, स्टॉक जैसी होती है, और ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर और ये जो स्टॉक होती है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस एंथर के अंदर अगर मैं इस एंथर को यहाँ से कट करूँ तो जो आपको यहाँ पे सेक्शन दिखेगा, अब हम उसके अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे ये था ना आपका एक दो बाइलोब्यूल्ड स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ और अगर आपको यहाँ से ये वाला पोर्शन जो कटा हुआ अंदर से दिखेगा तो वो आप उसके अंदर आपको क्या मिलेगा वो देखो। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे प्राइमरी स्पर्म्स, प्राइमरी मदर सेल्स। क्या मिलेंगे, प्राइमरी मदर सेल्स होंगे, पीएमसी होंगे। मतलब एंथर के अंदर जो छोटे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे ना, वो हर एक सेल कैसा क्या होगा, प्राइमरी मदर सेल होगा। उस हर एक सेल के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, पॉलन ग्रेन बनाने की कैपेबिलिटी है।
जब ये प्राइम पॉलन मदर सेल्स जो है वो मियोसिस करेंगे तो वो क्या बना देंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे। फिर जब ये माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाएगा ना, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में हो जाएगा चेंज। और आपको पता है पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है प्लांट में, जो कि क्या कराता है, फर्टिलाइजेशन कराता है। यहाँ तक क्लियर हो गया मेल के बारे में। मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, स्टेमन है, दो पार्ट्स हैं इसके, एंथर और फिलामेंट। एंथर को जब हम कट करेंगे, एंथर के अंदर क्या है, सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम पॉलन मदर सेल्स बोलते हैं। ये पॉलन मदर सेल्स जब मियोसिस करते हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। स्पोर मदर सेल्स जो है या सिंपली माइक्रोस्पोर जो है मैच्योर होने पर बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स। वैसे ही फिलामेंट तो जस्ट उसको सब अटैच करवाने का काम कर रहा है, उससे ज़्यादा उसका कुछ काम नहीं है ना, कंडक्ट करेगा और कुछ नहीं, उसको पकड़ के रखेगा एंथर को ऊपर। दूसरा हमारे पास है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को यहाँ पे हम बोलते हैं पिस्टल्स। जैसे स्टेमन्स हमारा एंथर और फिलामेंट में था, वैसे ही पिस्टल हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में डिवाइडेड होता है। ओवरी के अंदर अब स्टिग्मा क्या है, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके पड़ेंगे, ठीक है। फिर एक ट्यूब सी नीचे को जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे, और नीचे एक स्वॉलन पोर्शन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं छोटे छोटे। बाद में यही ओवरी फ्रूट बना देती है, ये ओव्यूल्स जो है वो सीड्स बना देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ये ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल्स के अंदर, जैसे वहाँ पे एंथर के अंदर थे ना पॉलन ग्रेन्स, वो पॉलन मदर सेल्स, वैसे ही ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। मतलब जितने भी सेल्स ओव्यूल्स के अंदर हैं वो सेल्स कैसे बिहेव करेंगे, वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे। ये मेगास्पोर मदर सेल्स जब मियोसिस करेंगे तो ये बनाएंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। मतलब ये को आपने देखा ऊपर कि जो पॉलन मदर सेल था उसने मियोसिस करी, माइक्रोस्पोर बनाए, माइक्रोस्पोर मैच्योर हुए, पॉलन ग्रेन बने। यहाँ पर क्या होता है कि ओव्यूल के अंदर ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल करेंगे मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद ये बना देंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। वहाँ पे तो उन्होंने क्या बनाए थे, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बनाए थे, ये बनाते हैं 4 मेगास्पोर्स, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से 3 तो जो चीज़ डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएंगे, और एक फंक्शनल रह जाएगा। ये जो एक होगा ये बना देगा बाद में एम्ब्रियो सैक। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, 2 ऊपर होंगे, 3 यहाँ पे होंगे और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होंगी। इस टाइप का ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इस एम्ब्रियो सैक में अगर आप देखोगे तो इसको मैं फिर से क्लियर करके बनाती हूँ। तो ये पूरा आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। बीच में 2 पोलर बॉडीज़ बना देते हैं पहले ही। यहाँ पे इस तरह के कुछ सिनर्जिड फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है 3, ठीक है। तो इस तरह का आपका जो है वो एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है। ये एग एपरेटस है, ठीक है, ये आपके क्या है, एंटीपोडल सेल्स है, और ये आपका क्या है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एग एपरेटस कितने हैं, 3 सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स भी 3 हैं, पोलर न्यूक्लियाई बीच में जो थे वो 2 थे। अब यहाँ पे क्या है, देखो कि ये जो एग एपरेटस है ना, ये 3 में से एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं। एंटीपोडल्स 3 है, पोलर न्यूक्लियाई 2 हैं। अब क्या होता है कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं जब ये फ्यूज़ करते हैं ये बनाते हैं डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं ये, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है ना, स्टिग्मा मैंने बताया ना अभी जो प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, ओवरी यहाँ नीचे ओवरी होती है और यहाँ पे ये स्टाइल होता है, ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आएंगे। तो जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं और इस स्टिग्मा के ऊपर पड़ते हैं तो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने का मतलब कि पॉलन ट्यूब जनरेट करते हैं। तो जैसे मान लो एक यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, इसमें कलर अलग लेती हूँ, ये एक पॉलन ट्यूब आई, पॉलन ग्रेन आया, इसने यहाँ पे क्या करी, एक पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करी। फिर इस पॉलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट है ना, कि 2 न्यूक्लियाई है ना, वो एंटर करेंगे, 2 मेल गैमेट इसके अंदर आएंगे। फिर ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती होती कहाँ तक पहुँच जाएगी, ओवरी तक पहुँचेगी। पहले स्टिग्मा पे जाएगी, फिर स्टाइल से होती हुई कहाँ रीच कर जाएगी, ओवरी कर जाएगी। और ओवरी में क्या प्रेजेंट है आपको पता है, ओवरी में प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको बताया अभी क्या थे, एग ऑपरेटर्स के पास में एक एग शेल था और 2 सिनर्जिड्स थे। तो यहाँ पर जो एग सेल होता है वो एक मेल गैमेट जाके उस एग सेल के साथ क्या कर जाता है, फ्यूज़ कर जाता है। और आपको पता है जब एग और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है मेल गैमेट का एग सेल के फ्यूजन के साथ, उसको बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। अब जो दूसरा मेल गैमेट है, मैंने कहा 2 मेल गैमेट जो है उस पॉलन ट्यूब में आते हैं, एक ने तो फ्यूजन कर लिया एग सेल के साथ में। अब जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो फ्यूजन करता है इस डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस आपको पता है कहाँ से मिला था, अभी जो हमने पोलर न्यूक्लियाई बताए थे ना, कि पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर में हमारे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, जो वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, आप उनके फ्यूजन से ये डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। तो जब ये दूसरा वाला मेल गैमेट इस डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है तो वो क्या बना देता है, वो बना देता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
जिसको हम PEN से भी डिनोट करते हैं। ये जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका क्या फंक्शन है देखो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले कि ये जो देखो अब 2 चीज़ें हुई, एक फ्यूजन, एक मेल गैमेट ने यहाँ पे फ्यूजन किया, दूसरे मेल गैमेट ने यहाँ पे फ्यूजन किया, तो एक ही सेल के अंदर 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 फ्यूजन होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ा है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 फ्यूजन हो गए, एक डबल फर्टिलाइजेशन, इसको क्यों कहा हमने पता चल गया आपको। अब जो जाइगोट बना था ना फर्स्ट में, जब हमने सिंगैमी करी थी कि एक मेल गैमेट जो है एक सेल के साथ फ्यूज करता है, तो फ्यूजन के बाद क्या बना था, जाइगोट बना था। जाइगोट आपको पता है बाद में क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। अब ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट की भी तो ज़रूरत है, और वो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, ये पैन, जो भी हमने बताया ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था, वो क्या कर रहा है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है एम्ब्रियो को। अब क्योंकि एंजियोस्पर्म मोनोकॉट भी होते हैं, डाइकॉट भी होते हैं, ये क्लासिफिकेशन हमने पहले ही कर ली थी, तो उसके बेस पर जो एम्ब्रियो है वो मोनोकॉट भी हो सकता है, वो डाइकॉट भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स हैं, एग सेल का तो हमने रोल पढ़ लिया, पोलर न्यूक्लियाई भी फर्टिलाइजेशन में यूज़ हो गई, इसने डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिया था। बच कौन गए, सिनर्जिड बच गए, एंटीपोडल सेल्स बच गए। तो ये क्या कर जाएंगे, जैसे ही फर्टिलाइजेशन की काम खत्म होगा तो ये क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे ये भी। अब जो ओवरी है वो फ्रूट बना देगी, ओव्यूल्स क्या बना देंगे, सीड्स बना देंगे। तो ये था आपका एक बेसिक सा फर्टिलाइजेशन फ्लावर के बारे में कि कैसे जो है प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म्स की, मैंने इसीलिए यहाँ पे ये डिस्कस करी है। इसी चीज़ ने, यही उसका एवोल्यूशनरी क्या था, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म्स मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो प्लांट्स रहे अर्थ पे। ठीक है, क्योंकि पास में क्या था देखो, एक फ्रूट्स थे जिसमें एनक्लोज्ड सीड प्रेजेंट था, फ्लावर्स थे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एंजियोस्पर्म्स के पास सबसे यूनिक थी, जो किसी के पास नहीं थी। इसकी वजह से एंजियोस्पर्म्स हाईएस्ट जो प्लांट कैटेगरी में आते हैं, और मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स भी इनको अर्थ में माना जाता है। तो ये होगी आपकी बेसिक्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लोरल फार्मूला से कि फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। तो फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जिस सिमेट्री में मैं आपको पॉइंट्स ही बता रही हूँ, आपने ये सिमेट्रीज को वैसे का वैसा ही याद रखना है। ये नहीं कि कोई भी पहले लिख रहे हो, ठीक है, मतलब जैसे सीक्वेंस में मैं करवा रही हूँ, आपको जब फ्लोरल फार्मूला लिखते हो ना, तो आपको उसी उसी सीक्वेंस में जो है उसको लिखना होता है। तो पहले तो मैं आपको फ्लोरल फार्मूला पर जाने से पहले आपको बेसिक बताऊँगी कि कौन सा फ्लोरल फार्मूला में मतलब ये पर्टिकुलर सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी किसके साथ में, फ्लोरल सिमेट्री के साथ में। देखो फ्लावर की जो सिमेट्री है ना, वो जाइगोमॉर्फिक भी हो सकती है, वो एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकती है। जाइगोमॉर्फिक के लिए ये परसेंटेज का साइन शो होता है, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस का साइन शो होता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है कि जब आप किसी फ्लावर को कट करोगे ना 2 इक्वल हाफ्स में, तो कोई एक ऐसा एक ही प्लेन होगा जिसमें कि आप उसको या तो ऐसे कट करोगे तो वो इक्वल हाफ में हो सकता है, या उसको ऐसे कट करोगे तो वो इक्वल हाफ में हो सकता है। मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जैक्ट ऐसा फ्लावर नहीं मिलेगा आपको राउंड शेप का, मैं जस्ट बता रही हूँ कि किसी एक प्लेन पर ही जब आप उसको काटोगे ना, ये नहीं कि यहाँ हर जिधर भी जिस साइड से काट रहे हो उसको तो आपको इक्वल मिल रहा है, वैसा नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही प्लेन, एक ही साइड से, एक ही प्लेन से जब आप उसको कट करोगे तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। जबकि जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक ऐसा होता है चाहे उसको ऐसे काटो, कितने भी प्लेन से काटो, वो हमेशा आपको क्या देगा, 2 इक्वल हाफ्स ही देगा। ठीक है, इसको हम जो जाइगोमॉर्फिक होते हैं ना, ये एक तरह से रेडियल सिमेट्री देखिए आपने एनिमल्स में भी होती है, वो भी ऐसे होते हैं ना, जिनको अगर 2 इक्वल हाफ में काटना है तो कोई एक ही प्लेन पे आप उसको काट सकते हो, हर जगह से नहीं काट सकते हो, वैसे ही होते हैं ये। और एक्टिनोमॉर्फिक को तो आप कितने भी मल्टीपल प्लेन से काटो, वो 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। दूसरा पॉइंट आता है इसमें सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। सेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि बाइसेक्सुअल है, कि दोनों मेल और फीमेल एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें कि यूनिक है, मेल अलग पार्ट है प्लांट में प्रेजेंट है, फीमेल अलग प्लांट में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। सिंबल्स आपको पता है ना, फीमेल के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, मेल के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। बाइसेक्सुअल के लिए क्योंकि दोनों प्रेजेंट है तो दोनों एक साथ यूज़ किए जाते हैं। ये हो गया सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं कैलिक्स की। तो कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स मतलब सेपल्स, जब आप फ्लावर लगा देखते हो, जैसे मान लो ये आपका कोई फ्लावर है, ठीक है, ये ऊपर, तो ये ऊपर वाला जो रेड कलर का फ्लावर होता है ना, ये तो पूरा फ्लावर है देखो, है ना, ये फ्लावर होता है आपका पूरा। और अगर आप ध्यान से देखो तो उसके नीचे एक ग्रीन कलर की स्टॉक सी प्रेजेंट होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, इन पत्तियों को क्या बोलते हैं जो ग्रीन कलर की प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं जी सेपल्स। ठीक है, सेपल्स, और सेपल्स का ही दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, कैलिक्स, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं लिख रही हूँ K5, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर फैमिली में कितने पेटल्स हैं,
कितने सेपल्स हैं, 5 सेपल्स हैं, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ K4 मतलब कितने सेपल्स हैं, 4 हैं। अगर मैं लिख रही हूँ K3 तो मतलब कितने सेपल्स हैं, 3 सेपल्स हैं। और अरेंजमेंट सेपल्स का कैसा है देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि 5 के 5 सेपल्स जो हैं कैसे हैं, एक ही सर्कल में प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3 ये सारे जो है वो एक साइड एक ही उसमें प्रेजेंट है, वर्ल्ड में प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये कैसे प्रेजेंट है, 2 एक वर्ल्ड में प्रेजेंट है, जैसे मान लो 5 लड़के हैं, मैंने पाँचों को जो है एक ही सर्कल में खड़ा कर दिया हुआ है, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है, तो वो बन गया सिंपल K5। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 2 लड़कों को मैंने बीच में खड़ा कर दिया और 3 को मैंने उसके चारों तरफ खड़ा कर दिया, तो ये 2 अरेंजमेंट बन गया ना, तो इसलिए 2+3 अरेंजमेंट इसको। इसी तरह से आपके सेपल्स भी अरेंज होते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ, अब ये जो सेपल्स हैं ये फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अब जैसे मैंने भी आपको लड़कों का एग्जाम्पल दिया, अगर मैं सारे लड़कों को ऐसे दूर दूर खड़ा कर दूँ कि ये लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इन्होंने एक दूसरे के हाथ टच नहीं करे हैं, एक दूसरे के पास ऐसे खड़े हुए हैं हाथ ऐसे, पर पूरे टच नहीं है उनके एक दूसरे के साथ में हाथ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। वैसे ही सेपल्स भी हैं कि सेपल्स भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन। और अगर इनके मैं बोलूँ कि टच कर रहे हैं एक दूसरे के हाथों को ऐसे पकड़ के खड़े हुए हैं, वैसे ही सेपल्स भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, तो उसको बोलेंगे गैमोसेपलस। तो जब अगर वो फ्री है तो फ्री के लिए उसको सिंपली लिखेंगे हम K5 जैसे भी हम लिखते हैं, लेकिन अगर फ्यूज्ड है तो हम ब्रैकेट यूज़ कर देंगे कि ये अगर 5 के बाहर ब्रैकेट लगाए, इसका मतलब कि 5 के 5 सेपल्स क्या है, फ्यूज्ड है। अब ज़रूरी नहीं है कि 5 के 5 हमें सारे एक साथ ही फ्यूज़ होंगे, कई बार क्या होता है ये अलग अलग करके भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे बहुत सारी फैमिलीज देखेंगे, जैसे 2+2+1 ये, तो इसका मतलब है कि 2 ये जो है ये फ्री है और एक क्या है, फ्यूज्ड है। तो इस तरह से भी आप देखोगे आगे। इसके बाद बात करते हैं कोरोला की। जैसे कैलिक्स को हम K से डिनोट करते हैं, कोरोला का हम C से डोनेट करते हैं, और ये बताता है नंबर ऑफ पेटल्स। जो कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर का देखते हो वो पेटल्स होता है, तो उन्हीं को हम कोरोला से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न होता है इसमें भी। अगर C5 लिख रही हूँ तो मतलब कि उसमें कितने पेटल्स हैं, 5 है। C4 लिख रही हूँ तो कितने हैं, 4 हैं। इसी तरह से ये भी फ्री और फ्यूज हो सकते हैं। फ्री है तो पॉलीपेटलस, अगर फ्यूज है तो गैमोपेटलस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम आपको पता है, एंड्रोशियम यूज़ करते हैं हम मेल गैमेट के लिए, गैमेट नहीं, मेल के लिए। तो ये आपके नंबर ऑफ स्टेमन्स बताता है। अब ये स्टेमन्स में एडिशन कोहेशन का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, कई बार जो ये इनके एंथर्स होते हैं ना एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, कई बार इनके फिलामेंट्स आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, उसी के लिए कोहेशन और एडिशन उसी के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा इनका अरेंजमेंट, कि इनका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम भी वही है, जैसे मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम से रिप्रेजेंट करते हैं, गाइनोशियम को हम G से डिनोट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्पल्स कितने हैं, सुपीरियर ओवरी है, इन्फीरियर ओवरी है। अब सुपीरियर ओवरी और इन्फीरियर ओवरी क्या होता है, अगर तो ओवरी बाकी सारे जितने भी पार्ट्स हैं, ये आपके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंड्रोशियम है, इन सब से ऊपर है पोजीशन में, तो उसको बोलते हैं ये आपकी सुपीरियर ओवरी। मतलब जब ओवरी सबसे ऊपर होगी, मतलब यहाँ पे ओवरी है, बाकी सारे इसके एंथर्स भी नीचे हैं इससे, बाकी इसके पेटल्स भी नीचे हैं, इसके सेपल्स भी नीचे हैं, और सिर्फ ओवरी ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। और जब ये ओवरी मतलब कि ओवरी नीचे है और इसके सारे एंथर्स भी ऊपर हैं, ठीक है, इसके फ्लोरल बाकी जो पेटल्स हैं वो भी ऊपर हैं, अदर जो एंथर्स ये पेटल्स हैं वो भी ऊपर हैं, तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं इन्फीरियर, ठीक है। एपोकार्पस हम फ्री के लिए यूज़ करते हैं, सिनकार्पस हम फ्यूज्ड के लिए यूज़ करते हैं। अगर जो आपका फीमेल गाइनोशियम है, अगर ये फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, तो एपोकार्पस वर्ड यूज़ करेंगे, अगर फ्यूज्ड है तो हम सिनकार्पस वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जी फैमिलीज़ की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इनके बस फ्लोरल फार्मूला याद रख लो, कोशिश करो इनको याद करने की, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं याद करने के अलावा इनको, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। जितने याद हो सकते हैं उतने कर लो, कोई ना कोई ट्रिक से इनको याद रख लो, और एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत याद रख लो कि कौन से हैं। अब आपको अगर इनका फ्लोरल फार्मूला पता होगा ना, तो अब देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है वो सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। अब फर्स्ट साइन हमने बताया प्लस का साइन, तो आपको बताया मैंने अभी कि प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो प्लस का साइन इसकी फ्लोरल सिमेट्री बता रहा है, कि बताओ इसकी फ्लोरल सिमेट्री क्या होगी। अब प्लस का होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि तुम इसको किसी भी प्लेन में काटो, ये हर प्लेन में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जो ये मैग्नोलेसी फैमिली है, इसमें कैसे हैं, इसमें जितने भी मेंबर्स आएंगे उनको किसी भी प्लेन में आप कट करोगे वो 2 इक्वल हाफ में ही डिवाइड होगा। इसके बाद देखो बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही उसमें प्रेजेंट है। P9, अब P9 क्या है मैम, आपने P9 तो बताया ही नहीं कि P9 क्या होता है। देखो P9 का मतलब होता है पेरियंथ, P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है पेरियंथ, PARIANTH। पेरियंथ का मतलब होता है जब जो सेपल्स हैं और जो पेटल्स हैं ना, उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, आपको मतलब आप देख के नहीं बता सकते कि इनमें कौन पेटल्स है और कौन सेपल्स है। तो जब ऐसे फ्लावर, ऐसे मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे ना, प्लांट्स में ऐसे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे कि ऐसे, तो आप देखो क्लियरली देख के बता सकते हो कि ये सेपल्स हैं ग्रीन वाले, ये कलर्ड वाला पेटल है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आए जब आपको सेपल्स और पेटल्स का देख के पता नहीं चल रहा है कि कौन पेटल्स है कौन सेपल्स है, तो हम ऐसी कंडीशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेरियंथ,
ठीक है। तो पेरियंथ इसमें कितने हैं, 9 है। 9 अब इसमें सेपल पेटल्स इकट्ठे ही हैं क्योंकि फ्यूज पता है नहीं कुछ नहीं, तो टोटल कितने होंगे उसमें पेरियंथ, 9 होंगे। ठीक है, 9 टू इनफाइनाइट हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड्रोशियम भी इसमें क्या है, इनफाइनाइट है। गाइनोशियम भी इसमें क्या है, इनफाइनाइट है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ट्यूलिप ट्री और चंपक। ठीक है, साइंटिफिक नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल नेम, कॉमन नेम भी आप इनके याद रख सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, उसके बाद बात करते हैं रेननक्यूलेसी में। रेननक्यूलस देख लेते हैं पहले। एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स है, 5 कोरोला है, एंड्रोशियम इनफाइनाइट है, गाइनोशियम भी इनफाइनाइट है। सेम डेल्फिनियम में देखेंगे, ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक है, मतलब किसी एक ही प्लेन में ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। बाइसेक्सुअल है, 5 इसमें कैलिक्स हैं, 4 कोरोला है। देखो 4 ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि कोरोला क्या है इसके, फ्यूज्ड हैं। एंड्रोशियम इसमें भी क्या है, इनफाइनाइट है। गाइनोशियम इसमें एक है, और देख रहे हो आप जी के नीचे क्या लगा है, एक बार लगा है। इसका मतलब कि कैसी ओवरी है ये, सुपीरियर ओवरी है। जब आपको इस तरह से नीचे कोई मार्क लगेगा ना, तो इसका मतलब है कि सुपीरियर ओवरी की बात हो रही है। अगर इसके ऊपर लगेगा तो मतलब इन्फीरियर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है नीचे, तो इसका मतलब है कि ओवरी कैसी है, आपकी सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इसके एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे। बटर कप, लाक्स पर आपने सुना होगा, मार्श मैरीगोल्ड आपने सुना होगा, वो इसमें आ जाएंगे। फिर आते हैं ब्रेसिकेसी में। ब्रेसिकेसी में क्या क्या आ जाएंगे कि सबसे पहले देखो प्लस का साइन। प्लस का साइन क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है। कैलिक्स यहाँ पे 2+2 के अरेंजमेंट में है। ठीक है, मतलब एक वर्ल नहीं है, 2-2 के पेयर में प्रेजेंट है, मतलब 2-2 अलग अलग वो बना के रखा है उन्होंने, वर्ल बना के रखा है। इसके अलावा कोरोला क्या है, करोला कितने हैं, 4 हैं। एंड्रोशियम 2+4 के अरेंजमेंट में है। गाइनोशियम अगेन 2 है, फ्यूज्ड है, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे मस्टर्ड, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेप जिसको हम ब्रासिका नेपस भी बोलते हैं, टर्निप, वसाबी खाते भी हैं बहुत सारे लोग, वसाबी के साथ ना बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो इसमें आ जाएंगी। ब्रेसिकेसी को क्रूसीफेरेसी भी बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन फैमिली है, मोस्ट चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत कॉमन फैमिली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, मतलब बहुत बार जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको स्टार मार्क करके रख सकते हो कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला, इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कौन है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास है रोजेसी। तो रोजेसी में क्या है, देखो रोजेसी में अगेन एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, 5 कैलिक्स है, फ्यूज्ड हैं, 5 कोरोला है, एंड्रोशियम इनफाइनाइट है, गाइनोशियम जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 to 5 भी हो सकता है, वेरी कर रहा है, कोई एक फिक्स नहीं है। 1 भी होंगे कईयों में, 2 to 5 भी होंगे, और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे एप्पल, पीच, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, है ना, रोज़, प्लम, पियर, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट फैमिली आती है हमारे पास में फेबेसी फैमिली। तो फेबेसी में ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 हैं, फ्यूज्ड हैं, कोरोला 1+2+2 फ्यूज्ड के पैटर्न में प्रेजेंट है। इसके अलावा एंड्रोशियम भी 9 है, 9 भी कैसे हैं, फ्यूज्ड है, 1 प्रेजेंट है फ्री, और गाइनोशियम अगेन विद सुपीरियर ओवरी। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई भी आप इसके लिए ट्रिक बना सकते हो जिसकी हेल्प से आप इनको याद रखो। इंपॉर्टेंट फैमिलीज मैं आपको बता दूंगी, जैसे फेबेसी जो है एक इंपॉर्टेंट फैमिली है, वो आप याद रख सकते हो। ब्रेसिकेसी आपको मैंने बताई, वो एक इंपॉर्टेंट फैमिली है। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे पी, बीन, सोयाबीन, अल्फा अल्फा, चिकपी होता है, जो काले चने आप खाते हो उसको बोलते हैं चिकपी। पीनट हो गया, मूंगफली, ये इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है U4BAC। तो U4BAC का फ्लोरल फॉर्मूला देखो, 2 अलग अलग हैं क्योंकि ये एक यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट है, तो फीमेल के लिए अलग होगा, मेल के लिए अलग होगा। मेल के लिए देखो, मेल ये मेल है, ठीक है, ऊपर वाला मेल है, नीचे वाला फीमेल है। तो मेल में क्या है देखो, अगेन एक्टिनोमॉर्फिक है मेल, तो ये शो कर रहा है यहाँ से। कैलिक्स यहाँ पे 5 हैं, कोरोला 0 है, एंड्रोशियम 5 है। ठीक है, वहीं पर अगर आप फीमेल की बात करो, अगेन एक्टिनोमॉर्फिक है, फीमेल है, कैलिक्स 3 है, कोरोला 0 है, गाइनोशियम 3 है, फ्यूज्ड है, और सुपीरियर ओवरी के साथ है। इसमें एग्जांपल आ जाएंगे आपके कैस्टर बीन्स, इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे कैस्टर बीन्स, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, इंडियन गूसबेरी। मोस्टली इसमें ना सक्यूलेंट्स आ जाते हैं, जितने भी आपके सक्यूलेंट्स होते हैं ना वो इसमें आ जाते हैं, लेकिन कैक्टस को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, कैक्टस का एक अलग फैमिली होती है। ठीक है, कैक्टस इसमें नहीं आता है, पर मोस्ट ऑफ द जो सक्यूलेंट्स होते हैं ना वो इसमें U4BAC में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मालविएसी फैमिली। मालविएसी में भी अगेन एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम इनफाइनाइट, गाइनोशियम जो है वो 2 to इनफाइनाइट हो सकते हैं, एंड सुपीरियर ओवरी है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक इस तरह से ऊपर एक बार से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कैलिक्स एंड्रोशियम के साथ में क्या है, एसोसिएटेड है, अटैच्ड है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसके ऊपर से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैलिक्स और एंड्रोशियम आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं, एसोसिएटेड हैं। इसके एग्जांपल आ जाएंगे हिबिस्कस, घर पे आपने जो चाइना रोज देखा होगा, ठीक है, कॉटन बेसी में आ जाएगी, ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर वो जो 30 में आती है, वेलवेट लीफ, ये एक एनुअल वीड है, वो इसमें आ जाएगी।
नेक्स्ट फैमिली है एपियेशी फैमिली। एपियेशी फैमिली में ये आपका क्या हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है, ज़ाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड टू 0 भी हो सकते हैं, कोरोला 5 है, एंड्रोशियम 5 है, गाइनोशियम 2 है, फ्यूज्ड है विद इन्फीरियर ओवरी। देखो याद रखना है, इन्फीरियर ऊपर है यहाँ पे, तो इसमें इन्फीरियर ओवरी प्रेजेंट है। इसमें एग्जांपल आ जाएंगे कैरेट, सेलरी, कोरिएंडर, फेनल। सेलरी जो आपने देखा होगा सूप्स वगैरह में पड़ती है एक, है ना, और आपका कोरिएंडर होता है धनिया, फेनल सौंफ का पौधा जो होता है वो, ये सारे एपियेशी फैमिली में आ जाएंगे। देखो मालवेसी, यूफोर्बिएसी, फेबेसी, रोजेसी, ब्रैकिएसी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपियेसी उतनी नहीं है बट स्टिल याद रख सकते हो। उसके बाद क्या है, स्कैल्पिडिएसी फैमिली। इसमें आ जाएंगे आपके अगेन एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, कोरोला भी फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम भी फ्यूज्ड है, गाइनोशियम भी फ्यूज्ड है, 2 है, ठीक है। आपस में ये सारे क्या है, एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड है, फ्यूज्ड है। इसमें आ जाएंगे एग्जांपल मिल्कवीड, वैक्स प्लांट, नेटल पेट, प्लम और डेजर्ट रोजेज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा उतना वो नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वर्बिसी की। तो वर्बिसी का फॉर्मूला क्या है, वर्बिसी इज़ योर, ये आपका है ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड, एसोसिएटेड विद एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यहाँ पे प्रेजेंट है 2+2 के अरेंजमेंट में, 2+5 के अरेंजमेंट में भी प्रेजेंट हो सकता है। गाइनोशियम 2 है विद सुपीरियर ओवरी। इसमें टीक आ जाएगा, लेंटाना आ जाएगा, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सोलेनेसी की। सोलेनेसी एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हो। इसका जो फ्लोरल फार्मूला है दैट इज़, ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड, कोरोला भी 5 फ्यूज्ड हैं, और एंड्रोशियम 5 है, कैलिक्स और सॉरी कोरोला और एंड्रोशियम फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ, गाइनोशियम विद इन सुपीरियर ओवरी 2 है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, पोटैटो, पल, ये आपका टमेटो, पेपर्स, एग प्लांट होता है ब्रिंजल, है ना, टोबैको, वो सारे सोलेनेसी में आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं रुबिएसी फैमिली की। रुबिएसी में भी एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स जो है 4-5 है, कोरोला भी 4-5 है, एंड्रोशियम भी 4-5 है, एंड कैलिक्स और कोरोला और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज्ड है। गाइनोशियम 2-5 है और इन्फीरियर है क्योंकि ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपके कॉफ़ी प्लांट, सिनकोना ट्री, ठीक है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ भी सकते हैं, इतना कुछ खास ये है नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली। जितने भी प्लांट्स आपके बेलों पे लगते हैं ना, बेल वाले प्लांट होते हैं, वो सारे इस फैमिली में आ जाते हैं। इसमें भी ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है, तो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। मेल वही है, एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल है, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 2 अलग फ्यूज्ड, 2+2+1 और 5 के अरेंजमेंट में है, जिसमें 2 फ्यूज्ड है, 1 फ्री है, ठीक है। और गाइनोशियम इसमें नहीं है, 0 है। वही इसमें मेल की बात करें, ऑब्वियसली मेल है तो गाइनोशियम कहाँ से आएगा, है ना, तो वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसलिए G0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फीमेल है तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी, और एंड्रोशियम यहाँ पे ऑब्वियसली 0 हो जाएगा क्योंकि फीमेल की बात हो रही है। गाइनोशियम यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी है, 3 यहाँ पे फ्यूज्ड है। इसमें आ जाएंगे क्यूकम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, बॉटल गार्ड, मेलन्स। जो है वो एस्टरेसी है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आपको याद रखना होगा, रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट वैसे ये नहीं है। इसके एग्जांपल सनफ्लावर, क्राइसैंथेमम, कॉमन डेजी, मैरीगोल्ड आ जाएंगे। इसमें भी वही मेल फीमेल अलग अलग हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस मेल और फीमेल है तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम में ही डिफरेंस होगा, बाकी सब चीज़ें सेम है। उसके बाद बात करते हैं पोएसी की। पोएसी में भी आपको दिख रहा है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, जहाँ मुझे लगेगा। अब तो आपको पता ही चल गया ना कि कहाँ पे कितने कैरिक्स हैं, कोरोला है ना, तो आप फॉर्मूला आप देख सकते हो, जहाँ मुझे अलग सा लगेगा वहाँ बताऊँगी। यहाँ पे P2 है तो P2 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रीज़न क्या होता है P2 का मतलब पेरियंथ की, जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला आपस में क्या होते हैं, कैलिक्स और कोरोला जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे हम पेरियंथ वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है पेरियंथ 2 है, एंड्रोशियम 3 है, गाइनोशियम 1 है, और क्या है उसमें, वो भी सुपीरियर ओवरी है। तो अब फ्लोरल फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जहाँ मुझे लगेगा वहीं करूँगी मैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे बैम्बू, बार्ले, कॉमन रीड, जाइंट रीड, मिलेट, राइस, राय, शुगर केन, ट्रिटिकेल, व्हीट, वाइल्ड ओट्स, कॉर्न्स, ये सारे पोएसी में आते हैं और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैमिली है। उसके बाद बात करते हैं लिलिएसी की। लिलिएसी भी एक इंपॉर्टेंट फैमिली है, फ्लोरल फॉर्मूला आपको पता है कि कैसे पढ़ते हैं। ट्यूलिप्स आ जाएंगे, अनियंस आ जाएंगे, गार्लिक एंड लिलीज इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में ऑर्किडेसी है, तो ऑर्किडेसी भी एक इंपॉर्टेंट फैमिली है, फ्लोरल फॉर्मूला ये ब्रैक्टिएट। अच्छा, ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होता है, कई बार ना कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे सेपल्स हैं, ये ऊपर पेटल्स हैं ना, तो कई बार यहाँ पे से ब्रैक्ट से प्रेजेंट होते हैं। अब जिनमें हमने ये नहीं लिखा ना, तो वो क्या है, ई ब्रैक्टिएट है, मतलब उनमें भी ये ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर हमने यहाँ पे ब्रैक्ट मेंशन किया तो मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे ये ब्रैक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी ये कैसा है, देखो ज़ाइगोमॉर्फिक है, पेरियंथ 3+3 के अरेंजमेंट में, फ्री भी है, फ्यूज्ड में भी है। एंड्रोशियम गाइनोशियम फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ में, एंड्रोशियम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। गाइनोशियम यहाँ पे देखो 3 है विद इन्फीरियर ओवरी। इसमें आपके जितने भी ऑर्किड्स हैं ना वो सारे आ जाएंगे, मोस्टली इसमें ऑर्किड्स ही आते हैं, मॉथ ऑर्किड्स, इसमें ज़्यादा वेराइटी नहीं है, मोस्टली ऑर्किड्स ही आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो दैट्स ऑल, ये थी आपकी सारी
17 फैमिलीज़ जो कि आपके पीजीटी के सिलेबस में मेंशन्ड हैं। अगर आप इनको भी इतना भी पढ़ के जाते हो ना, तो ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है। बेसिक से आपको समझ आ गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपको। मोस्टली क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको या तो क्वेश्चन में ही फ्लोरल फार्मूला दे दिया हो, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये वाला फ्लोरल फार्मूला जो है वो किस फैमिली का है। देखो, फैमिली सिलेबस से बाहर से नहीं आएंगी, जो सिलेबस में मेंशन फैमिली है वहीं से आएंगी। तो जितनी मैंने आपको मेंशन कर दी हैं यही फैमिलीज आएंगी, इसके बाहर से एक भी फैमिली नहीं आएगी। तो अगर आपने फ्लोरल फार्मूला अच्छे से पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे कि कौन सी फ्लोरल फार्मूला किस फैमिली का है। एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दिए हैं। अगर इसके अलावा, क्योंकि एग्जाम्पल्स की कोई कमी तो है नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो अगर एग्जामिनर बहुत ही अलग सा कुछ एग्जाम्पल उठा लेता है तो फिर वो आपकी किस्मत की बात है, उसमें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मोस्टली कॉमन एग्जाम्पल्स है, इतना हाई लेवल का कुछ पूछेंगे नहीं। तो जितने आपको लिखा दिया इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल अगर पूछ लिया तो कि आपको कोई भी फैमिली बता देंगे, बता दो कि ये इसका एग्जाम्पल कौन है, या कोई फैमिली दे देंगे, ये एग्जाम्पल दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये बता दो किस फैमिली का है ना। या तो आपको ये पूछ लेंगे कि बताओ ये पर्टिकुलर ब्रेसिकेसी फैमिली है, इसमें जो आपका एंड्रोशियम है, ठीक है, वो कितना अरेंजमेंट है उसका। या आपसे पूछ लेंगे गाइनोशियम बता लो, पर्टिकुलर फैमिली में इन्फीरियर है, वह ओवरी सुपीरियर है कि इन्फीरियर। इस पर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ओवरी सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, इन्फीरियर ओवरी प्रेजेंट है ना। तो आपने ये इतना भी पढ़ लोगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इसके अलावा ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप ग्रेजुएशन की बुक्स अवेलेबल हैं, अगर आपको कहीं से भी मिलता है तो आप वहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। पर मेरे हिसाब से तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे भी नहीं है अभी तक। ज़्यादा फ्लोरल फार्मूला पे इतने क्वेश्चंस आए भी नहीं हैं। अगर आएंगे भी तो जितना मैंने बताया उसी में ही आएंगे, उसी से ही पूछे जाएंगे, उसके बाहर से कुछ नहीं ऐसा अलग सा पूछ लेंगे। बाकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंसेज हैं, वो आपको ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है जो आपको हर एक चीज़ बतानी है। इंपॉर्टेंट यही है, वो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसकी बता दो, लाख्स पर की बता दो, है ना, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बस इतना पढ़ लो, सफिशिएंट है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसमें, तो इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई, डेली अल्टरनेट डे कोई ना कोई वीडियो जो है वो लाती रहूँगी, और सारी वीडियोज़ जो होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये वहाँ वाला टॉपिक तो हमने अभी पढ़ना नहीं है तो हम इसको बाद में देख लेंगे। जो भी वीडियोज़ मैं आपको डाल रही हूँ, 15-20 आधा घंटा अपना वीडियो के लिए निकालिए, उसके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अभी से ही। उनको एग्जाम के टाइम पर अगर आप उतने भी रिवाइज़ करके जाओगे ना, तो भी आपकी बहुत सारी प्रेपरेशन हो जाएगी, क्योंकि पढ़ना तो हमने सिलेबस से ही है। तो सिलेबस कवर भी हो जाएगा हमारा, और हमारी प्रेपरेशन भी होती रहेगी साइड बाय साइड, है ना। आधा घंटा ही तो हमें देना है, आधा पौना घंटा एक पढ़ने के लिए। तो इसको पढ़ लो। इस बहुत सारे, मुझे पता है कि बहुत टफ है ये थोड़ी फैमिलीज़ के इतने सारे फ्लोरल फार्मूलाज को याद करना, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। ब्रेसिकेसी, रोजेसी, फेबेसी, है ना, मालवेसी, जो आपके सुने हुए फैमिलियर से फैमिलीज़ है ना, उनको तो आपको रटना ही है। लर्न कर लो, जैसे तैसे करना है कर लो उनको, कोई ट्रिक्स बना लो, कुछ भी कर लो। सोलेनेसी है, कुकुरबिटेसी है ना, पोएसी है, लिलियसी है, ऑर्किडेसी। ये जो 4-5 बीच में थोड़ी टफ सी है ना, इसको कोशिश करो। होता है लर्न तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, एक आधा कोई पकड़ लो। मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, अगर इसको लर्न करने की ना, तो पूरा फ्लोरल फार्मूला ना याद करके ना, कोई यूनिक सा एक पकड़ लो कि इस पर्टिकुलर फैमिली में कि ये यूनिकनेस है। जैसे अगर मैं ब्रेसिकेसी की बात करूँ तो ब्रेसिकेसी में यूनिक क्या है यहाँ पे, 2+2 4, 2+2 2+2 4, 2 और 4। मैं तो इस तरह से याद रखा, मतलब कोई भी एक यूनिक चीज़ पकड़ लो, है ना। जैसे कि कईयों में पेरियंथ तो बहुत कम है ना, 2 ही तो पेरियंथ के आपने पढ़े। एक मैग्नोलिलियेसी पढ़ा था आपने, और एक आपने लिलियेसी पढ़ा, और आपने एक ऑर्किडेसी पढ़ा, है ना। पोएसी भी है, तो ये 2-4 पोएसी वाले हैं, पेरियंथ वाले हैं। इसी के बेस पे याद रख लो कि P2 किस में है, P3+3 किस में है ना। तो आप इस तरह को 1-2 यूनिक अल्फ ये पकड़ो, उसी के बेस पे आप याद रख सकते हो। सारा नहीं याद रखना है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है जाके कि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए वहाँ पे। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है कि ये पर्टिकुलर फार्मूला जो है वो किसका है, तो उसके लिए तो आप एक पर्टिकुलर ही याद रख लो कि इस फैमिली का एक कोरोला पकड़ लो, कैलिक्स पकड़ लो, उसी को याद रखो कि क्या नंबर है। जैसे फेबेसी में एंड्रोशियम 9+1 है, तो ये 9 वाला आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको पता लग जाएगा। अगर फॉर्मूला आया अगर आपको, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि 9 वाला तो मैंने फेबेसी में पढ़ा था। तो वहाँ से एक भी आप याद रखोगे ना, तो भी आपका एग्जाम में काम चल पड़ेगा। और एग्जाम्पल्स तो याद रखने ही पड़ेंगे कि कौन सी फैमिली में कौन आता है, क्योंकि वो तो आपके पास कोई ट्रिक नहीं है, वो तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगे, है ना। उसमें भी मेजर फैमिलीज़ याद रख लो। बाकी तो कुछ में इतना है नहीं वैसे, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको कमी लगी, क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हो, तो मैं उस पर वर्क करूँगी। अपने दोस्तों में भी शेयर करो, और खुद भी पढ़ाई करो, अपने दोस्तों को भी पढ़ाई करवाओ, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।